पतंगों से अलग 15 अगस्त को समझो। कि पतंगों से अलग 15 अगस्त को समझो, समझ सकते हो तो उन बदरंग चेहरों को समझो। कि पतंगों से अलग 15 अगस्त को समझो, तिरंगे में बहते इन रंगों को समझो। और यूं तो आजादी की है लाख लाख परिभाषाएं, कि यूं तो आजादी की है लाख लाख परिभाषाएं, पर अगर समझ सकते हो तो उन बदरंग चेहरों को समझो। कि अगर समझ सकते हो तो उन बदरंग चेहरों को समझो, जिनके घरों में आज सफेद रंग छाए हैं। कि जिनके घरों में आज सफेद रंग छाए हैं, कि जिन माओं ने आजादी के लिए अपने पूत अपने लाल गंवाए हैं। कि जिन माओं ने आज आजादी के लिए अपने पूत अपने लाल गंवाए हैं, जिनके पिता सरहद से कभी लौट कर न आए हैं। कि जिनके पिता सरहद से कभी लौट कर न आए हैं, कि जिनकी बीवियों ने मंदिर मंदिर उम्मीद के दीप जलाए हैं। कि जिनकी बीवियों ने आज भी मंदिर मंदिर उम्मीद के दीप जलाए हैं। पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है ना। कि पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है। आज मैं ये भी अपने बचपन की बहुत ही कटु स्मृति है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। कि मैंने हमेशा देखा कि 15 अगस्त से बारिश होती ही है तो सबका मन बड़ा ही विचलित हो जाता है कि बारिश हो गई और अब तो पतंगे भीग गई, अब कैसे पतंग उड़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये अपने मन का और धन का बड़ा हानि लगती है, बड़ा नुकसान लगता है। पर क्या आपको पता है कि हमारे जो देश के सैनिक हैं वो हर रोज भीग रहे हैं, और ना कि केवल बारिश में बल्कि दुश्मन की निकली गोली से बहते हुए खून में भीग रहे हैं। पर आज भी हम उनकी शहादत को सिर्फ आज के दिन तक साझा करते हैं, आज से आगे कभी नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप उनकी शहादत को हर दिन याद रखें और उसमें अपना भी योगदान दें। तो मैं अपनी कविता आगे बढ़ाती हुए कहती हूँ कि पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है ना। कि पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है। क्या किसी को पता है सरहद पर शहीद जवान भला किस तरह पलता है। कि पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है। क्या पता है किसी को कि सरहद पर शहीद जवान भला किस तरह पलता है। फौलाद सा सीना होता है, कि वो फौलाद सा सीना होता है, हमसाही नगीना होता है। कि वो फौलाद सा सीना होता है, हमसाही नगीना होता है, फिर भी मरता है इस देश के लिए। और हम यहाँ जीते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब द्वेष लिए। वो फिर भी मरता है इस देश के लिए, और हम यहाँ जीते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब द्वेष लिए। अरे कैसे जानोगे तुम और भला क्यों मानोगे तुम। कि अरे कैसे जानोगे तुम और भला क्यों मानोगे तुम, कि अगर भगत सिंह, नेहरू, गांधी, शास्त्री, कस्तूरबा और सुभाष जी ने भी बस पतंगे ही उड़ाई होती। कि अगर कैसे जानोगे तुम और भला क्यों मानोगे तुम, कि अगर भगत सिंह, नेहरू, गांधी, शास्त्री, कस्तूरबा और सुभाष जी ने भी बस पतंगे ही उड़ाई होती, तो कहाँ ये आजादी की चिड़िया यूं अपने पंख फैला पाई होती। कि कहाँ ये आजादी की चिड़िया यूं अपने पंख फैला पाई होती, यूं अपने पंख फैला पाई होती। पर मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहती हूँ कि एक बात बताओ मुझे कि आप और हम में से कौन इस देश का सिपाही है। कि आप और हम में से कौन इस देश का सिपाही है। अरे मेरे पबजी के दीवानों, या मेरे पबजी के दीवानों, क्या हमारे सिपाही आज बंदूक लेके पबजी पर नहीं लड़ा करते हैं। कि आज हमारे जो सिपाही हैं वो बंदूक लेके पबजी पर नहीं लड़ा करते हैं, वो तो सरहद पर दुश्मन के सीने पर बैठकर रोज हमारी जीत गड़ा करते हैं। कि वो तो सरहद पर दुश्मन के सीने पर बैठकर रोज हमारी आजादी गड़ा करते हैं। कि मेरे पबजी के दीवानों कि वो कहाँ बंदूक लेके पबजी पर लड़ा करते हैं। और इसके आगे मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे देश के नौजवानों अब तो संभलो, अब तो ठहरो। कि मेरे देश के नौजवानों अब तो संभलो, अब तो समझो कि आजादी का मतलब नहीं है सिर्फ रंगों से आकाश को सजाना। कि आजादी का मतलब नहीं है सिर्फ रंगों से और पतंगों से आकाश को सजाना। आजादी का मकसद है इस देश को बचाना। कि आजादी का मकसद है दुश्मन की आंखों में तिरंगे को लहराना। कि आजादी का मकसद है उन बच्चों को पढ़ाना, उन माओं की हिम्मत बढ़ाना जिनके लाडलों ने आजादी की डोर थामी है। कि जिनके लाडलों ने आज आजादी की डोर थामी है, कि जिनका जीवन बस इस देश के लिए कुर्बानी है। कि जिनका जीवन बस इस देश के लिए कुर्बानी है, और जिनके घरों में शहादत उनकी पुश्तैनी निशानी है। कि जिनके घरों में शहादत उनकी पुश्तैनी निशानी है।
तो है मेरे देश के नौजवानों, अब तो समझो, अब तो ठहरो। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यूं तो आज़ादी की लाख लाख परिभाषाएं हैं, पर हर परिभाषा हम अपने आप से गढ़ते हैं और उसमें हमें अपने आप को समर्पित करना होता है कि हम आज़ादी को किस दिशा में ले जाएं। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से कि उठो और सुनो और ध्यान रखो कि अब ये आज़ादी की डोर हमसे कटने ना पाए, कि अब ये आज़ादी की डोर हमसे कटने ना पाए, अब ये आज़ादी हमसे कहीं दूर होने ना पाए। क्यों? अब ये आज़ादी की डोर हमसे कटने ना पाए, अब ये आज़ादी हमसे दूर होने ना पाए। ये सर जमीन, ये आसमान अब कोई हमारे अलावा इसे ओढ़ ना पाए, कि अब ये जमीन और ये आसमान कोई विदेशी हमारे सिवा ओढ़ ना पाए, कि अब ये आज़ादी की सुबह गुलामी की रात में बदलने ना पाए, कि अब ये आज़ादी की सुबह गुलामी की रात में बदलने ना पाए। और अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि ये 15 अगस्त, ये आज़ादी की सुबह अब हमसे खोने ना पाए, अब हमसे दूर होने ना पाए। बहुत शुक्रिया।